हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामबाण की स्टैटिक जीके की बुक को। ये इस बुक का लेटेस्ट थर्ड एडिशन है जो कि अपडेटेड है 2024 के अगस्त मंथ तक। इस बुक में टीसीएस के अप्रॉक्स 9000 प्लस क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे पहले इस चैनल पे इस बुक के 8 चैप्टर्स को कवर किया जा चुका है जिनकी वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 को कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो उन्हें कवर करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 इसमें वाटरफॉल यानी जलप्रपात से संबंधित है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्रकूट झरना एक प्राकृतिक झरना है जिसे भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में जाना जाता है जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है? शरावती नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। वह नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? अथिरापिल्ली नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होता है? नर्मदा नदी द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सुवर्णरेखा। विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। किन्नरम झरना किस राज्य में स्थित है? मेघालय। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। तो ये काफ़ी छोटा चैप्टर दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में नहीं है तो ये तो यहाँ कवर हो गया है। इसके क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स को देख लेते हैं जिससे पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात की स्थिति मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, जैसा मैंने बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंचिकुल जलप्रपात कर्नाटक में है, वराही नदी पर। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। नोहकाली काई जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेघालय में। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, कावेरी नदी पर। सूरत झरना झारखंड में स्थित है। भेरगट जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। होगनकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर। मेनामती जलप्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कोटालम जलप्रपात की स्थिति क्या है? तमिलनाडु में। अथिरापल्ली जलप्रपात कहाँ स्थित है? केरल में। तांदवपार जलप्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। बराचुकी जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, कावेरी नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। गिरसप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक, जिसे गोरसपा के नाम से भी जाना जाता है। यह शरावती नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। तेजपुर जलप्रपात कहाँ स्थित है? असम में। सातपुरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तिरथगढ़ जलप्रपात की स्थिति है छत्तीसगढ़। सोपारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। तामड़ा घूमर जलप्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। रोरकेला जलप्रपात कहाँ स्थित है? उड़ीसा, जिसे राउरकेला के नाम से भी जाना जाता है। पंचधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है?
महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? राजस्थान, चंबल नदी पर। चिन्नकल्लार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। चिन्नाकल्लार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। पिलर रॉक जलप्रपात की स्थिति है तमिलनाडु में। हेजिनाका झरना कहाँ स्थित है? नागालैंड में। खसदुंग जलप्रपात की स्थिति है मेघालय में। शाही जलप्रपात कहाँ स्थित है? असम में। शिलोंग जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेघालय में। अगनाझरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? झारखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। नुझिड़ा जलप्रपात की स्थिति है उड़ीसा में। चौतुरु जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना। माइथन जलप्रपात कहाँ स्थित है? झारखंड। पेरुम्बिया झरना कहाँ स्थित है? केरल में। झरीन झीरा जलप्रपात की स्थिति है छत्तीसगढ़। रानी दुध जलप्रपात कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। श्रावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक। पटली जलप्रपात की स्थिति है हिमाचल प्रदेश। माहौलती जलप्रपात कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। पाबार जलप्रपात कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ऊंचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। महानदी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ओडिशा में। बाणगंगा जलप्रपात की स्थिति है मध्य प्रदेश। पांडवकड़ा जलप्रपात कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सातधारा जलप्रपात की स्थिति है मध्य प्रदेश। रक्तकुंड जलप्रपात की स्थिति है बिहार। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 जो जलप्रपात से संबंधित था ये तो यहाँ पे कवर हो चुका है। तो अपने अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट कैप जो चैप्टर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 10 सिटीज़ ऑन द रिवर बैंक, यानी नदी के तट पर जो शहर है उनसे संबंधित प्रश्नों को दिया गया है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है रोहतासगढ़ और रोहतास किला किस नदी घाटी में स्थित है? सोन नदी। भद्रावती नदी से किस औद्योगिक संयंत्र को पानी की आपूर्ति की जाती है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट। सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के निकट कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी का नाम है यमुना। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा, ये दोनों क्वेश्चन ही काफ़ी बार रिपीट होते हैं। कहाँ पर गंगा और जमुना के संगम पर स्थित है, यानी कौन सा शहर स्थित है पूछा है तो प्रयागराज। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? डिब्रूगढ़। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? वैगई। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कोटा। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? नासिक। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना शहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा, दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। मूला मुथा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? पुणे। कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी। कोलकाता शहर किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी। अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बालाघाट शहर किस नदी के तट पर स्थित है? वैनगंगा। आगरा नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है? यमुना नदी से। ब्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो किस नदी के किनारे बसे हैं? रियो डी ला प्लाटा। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी।
कटक किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी। भागलपुर किस नदी किनारे स्थित है? गंगा। अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती। तो यहाँ पे जो नदी तट पर शहर चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, इसमें भी कोई ज़्यादा क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में दिए नहीं हैं, तो ये कंप्लीट हो गया है। क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो इसमें जो प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं हम उन्हें भी कवर कर लेंगे। हालांकि मैं अपनी नॉर्मल वीडियोस में जो लॉन्ग वीडियो होती है, जो बड़े चैप्टर्स होते हैं, उनमें प्रैक्टिस सेट करवाता नहीं हूँ, बट यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी कम है, दैट्स वाई हमें ये करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है, पूछा है। तो ऑप्शन होगा सी, क्योंकि लखनऊ स्थित है गोमती नदी के तट पर, अभी पीछे पढ़ा हमने। जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तवी नदी। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कानपुर शहर। हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उसके तट पर स्थित शहर से संबंध में सही मेल नहीं खाते हैं? नर्मदा और पुणे, ये सही मेल नहीं खाते हैं। निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। नासिक शहर निम्नलिखित में से नदियों में से किसके किनारे स्थित है? गोदावरी नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नासिक के बारे में बहुत बार पूछा जाता है किस नदी तट पर स्थित है, तो आंसर होगा गोदावरी नदी। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। गोवा किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी। पटना किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के। सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी। क्षिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ मेला लगता है? उज्जैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, रामनगरी अयोध्या। कौन सा शहर गंगा और जमुना के संगम पर स्थित है? प्रयागराज। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? लखनऊ। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, लखनऊ स्थित है गोमती नदी के तट पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स को देख लेते हैं। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद, प्रयागराज जिसका नाम है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ। कानपुर में गंगा नदी। हरिद्वार का संबंध गंगा नदी से है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सूरत तापी नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुणे मुठा नदी। लखनऊ गोमती नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी। भोपाल बेतवा नदी। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। चंडीगढ़ सुखना झील, सुखना नदी का एक हिस्सा है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। मैसूर कावेरी नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। जयपुर बाणगंगा नदी के तट पर स्थित है। चेन्नई कूवम और अडियार नदी के तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन क्षिप्रा नदी, जिसे क्षिप्रा के नाम से भी जाना जाता है,
स्थित है? जौनपुर गोमती नदी के तट पर एक शहर और स्थित है, लखनऊ। भद्राचलम गोदावरी नदी के तट पर, कटक महानदी उड़ीसा, रायपुर महानदी उड़ीसा, बेलगांव कृष्णा नदी कर्नाटक। बेलगांव एक चीज़ के लिए और फेमस है, गांधी जी का जो पहला एकमात्र उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। हुगली नदी के किनारे, बेंगलुरु अर्कावती नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के तट पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मथुरा यमुना नदी के तट पर, फर्रुखाबाद गंगा नदी के तट पर, फैजाबाद घाघरा नदी के तट पर, मंड्या कावेरी नदी के तट पर स्थित है। राजमहेंद्री जिसे राजमुंद्री के नाम से जाना जाता है, गोदावरी नदी के तट पर, तिरुपति स्वर्णमुखी नदी के तट पर, कोझीकोड कालीकट नदी के तट पर, थ्रिस्सूर पेरियार नदी के तट पर, मंगलुरु नेत्रावती नदी के तट पर, गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर, सांबा बांसती नदी के तट पर, अमृतसर ब्यास नदी के तट पर, लुधियाना सतलुज नदी के तट पर, फिरोजपुर सतलुज नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10 भी जो है ये कंप्लीट हो गया है। इन 2 चैप्टर्स में ज़्यादा कोई कंटेंट दिया नहीं था, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके जो क्विक पॉइंट्स दिए रहते हैं, क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स ये जो दिए रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपने आखिरी चैप्टर जो टेम्पल से संबंधित है, चैप्टर नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिरों की मीनार को किस नाम से जाना जाता है? शिखर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। दक्षिण भारत के मंदिरों के परिसर में प्रवेश करने से पहले का अलंकृत पर्वत जैसा प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? गोपुरम। तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? चोल। एलोरा की गुफाओं में से कितने मंदिर और मठ हैं? 34। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके तट पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। एक हिंदू मंदिर का सबसे भीतरी पवित्र स्थान जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती उसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टर्म का यूज अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी 2024 को, तो ये शब्द गर्भगृह जैसे शब्द को कई बार इस्तेमाल किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कौन सा मंदिर होयसला स्थापत्य शैली में निर्मित है? केशव मंदिर। हम्पी के मंदिरों और महलों का निर्माण किस प्रकार की वास्तुकला में हुआ है? द्रविड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। विष्णुपुर समूह के मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य में 1000 स्तंभों वाला मंदिर स्थित है जिसमें 1000 स्तंभ बनाए गए? तेलंगाना। हम्पी के विट्ठल मंदिरों में कितने स्तंभ है जो संगीत की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं? 56 स्तंभ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। मंदिर वास्तुकला की किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? ओडिशा शैली। महाबोधि मंदिर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कहाँ स्थित है? बोधगया में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। असम का शुक्रेश्वर मंदिर एक शिव मंदिर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजी शब्द जगन्नाथ का अर्थ विश्व के स्वामी जगन्नाथ के नाम से आता है। विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी, उड़ीसा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने किया था और इसके सामने एक आयताकार तालाब सूर्य कुंड है। इस मंदिर का नाम क्या है? मोढेरा सूर्य मंदिर। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है?
नागर शैली। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर इनमें से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? राजा राज चोल। राजा राज चोल फर्स्ट। वृत्तयता मंदिर वास्तुकला की किस शैली का एक प्रमुख उपविभाजन है? द्रविड़ शैली का। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला के शीर्ष पर स्थित गोलाकार पत्थर डिस्क संरचना के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? आमलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। ऐतिहासिक अस्माई मंदिर कहाँ स्थित है? काबुल, अफगानिस्तान में। श्रीनगर का पंडेथरन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये गलत लिखा हुआ है, किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि व्यूज़ तो लगभग आ जाते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी काफ़ी लोग पोस्ट को सीन करते हैं, लेकिन वीडियोज़ में लाइक की बात करें तो 5 या 6 लाइक, 7 लाइक ही आते हैं। तो इसमें आपका कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिएगा, एक तरह का मोटिवेशन है जो मुझे मिलता है, क्योंकि आपने देखा हो कि डेली बेसिस पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन वीडियो आती ना हो, कभी लेट हो सकता है, लेकिन वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिल रही है। और आने वाले 15 दिनों में, अप्रॉक्स 15 दिनों में ये बुक कंप्लीट करा दी जाएगी। और जब ये बुक कंप्लीट करा दी जाएगी तो इसके बाद दूसरी स्टैटिक जीके की जो बुक आती है कॉस्मोस पब्लिकेशन की, उसकी वीडियो मैं अपलोड करना शुरू करूँगा। और उसके बाद आप कहेंगे तो लूसेंट की जो न्यू बुक आई है, ऐसी ही जो भी मार्केट में नई नई बुक्स आती हैं या जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है, ट्रिक्स के माध्यम से भी मैं आपको कराऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ, जितने भी तीनों वीडियोज़ यानी तीनों लेक्चर कंबाइंड पीडीएफ ही प्रोवाइड कराऊंगा आपको, टेलीग्राम से डाउनलोड कर दीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोणेश्वरम किस देश में स्थित है? श्रीलंका। गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या लतीना शैली में बनाए गए हैं और मंडप प्राचीन लकड़ी की वास्तुकला की शैली का है। मंदिर वास्तुकला की ये विशेषताएं भारत के किस भाग में पाई जाती हैं? उत्तरी भाग में। भारत में स्थित मंदिरों की संरचनाओं को उनके किस भाग के आधार पर फमसाना और लतीना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? शिखर। कौन सा मंदिर विश्व के चुंबकीय भूमध्य रेखा के केंद्र बिंदु पर स्थित है? चिदम्बरम मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण है? रॉक कट, यानी पत्थरों को काटकर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कैलासा मंदिर किस प्रकार की चट्टान से बना है? बेसाल्ट। मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में फमसाना शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? मंदिर की छतें जो कई स्लैब से बनी होती हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म है फमसाना, कई बार रिपीट होता है और इस पीडीएफ में भी शायद 2 बार रिपीट हो चुका है। तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर की वास्तुकला शैली क्या है? द्रविड़ शैली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर भारत के पड़ोसी देशों में से किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। किस शैली की मंदिर वास्तुकला उत्तर भारत में लोकप्रिय है? नागर शैली। में तंजावुर शहर और वहां देवी निशुंभा सुदिनी के लिए एक मंदिर का निर्माण किया। विजलायला। कोणार्क में स्थित प्रसिद्ध काला पगोड़ा, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, किस वास्तुकला में बना है? कलिंग वास्तुकला। कैलाश मंदिर किस गुफा के अंदर स्थित है? एलोरा गुफाएं। भीतरगांव का ईंट मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। भीतरगांव ईंट मंदिर किस काल की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? गुप्त काल। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी, असम। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा।
8वीं ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच की अवधि में किस राजवंश ने उत्तरी भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया और अपने सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, जिसमें खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण शामिल है? चंदेला राजवंश। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है और भारत के वास्तुकला के चमत्कारों में से एक माना जाता है, किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? राष्ट्रकूट राजवंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब। रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिसे बाराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? बिहार राज्य। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम का चट्टानी गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है? एलोरा की। गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार किस मंदिर वास्तुकला की विशेषता है? दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला। गणेश रथ सबसे बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है? महाबलीपुरम। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा द्वारा किया गया था? चोल द्वितीय द्वारा। दिलवाड़ा मंदिर भारत के बेहतरीन और वास्तुशिल्प रूप से प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इनका संबंध किस धर्म से है? जैन मंदिर है। को कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था? किसे माना जाता था? गर्भगृह को। महाबोधि मंदिर परिसर का सीधा संबंध है भगवान बुद्ध से। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राजराजा प्रथम। होयलेश्वर मंदिर का निर्माण 1150 में होयसल राजा द्वारा किया किस पत्थर से किया गया था? डार्क सिस्ट स्टोन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में कौन सा तत्व गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या टावर को दर्शाता है? शिखर। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्यवंश के राजा द्वारा बनवाया गया था? सोलंकी। कंदरिया महादेव मंदिर जो शिव को समर्पित है और 999 में चंदेल राजवंश द्वारा बनाया गया था, वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? नागर शैली। कौन सा मंदिर रेखा देवला की शैली में या घुमावदार अधिरचना के साथ बनाया गया है? उड़ीसा में श्री जगन्नाथ मंदिर। कैलाश नाथर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? कोणार्क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, जो राजस्थान में स्थित है। किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? चंदेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में श्री ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? आंध्र प्रदेश। हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? अमृतसर। बृहदेश्वर मंदिर किस स्थान काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजौर में स्थित है? चोल। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया था? 13वीं शताब्दी में। किस राज्य में पढ़यनी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला धार्मिक नृत्य स्वरूप है? केरल। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नंदीवर्धन ने। कौन सा त्यौहार केरल के मुख्य रूप से वडक्कूम नाथन मंदिर में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिशूर पूरम कहाँ से संबंधित है? ये उत्सव केरल से। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर किस वास्तुकार शैली का उदाहरण है? नागर शैली का उदाहरण है। मदन मोहन मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। तंजौर में
राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराजा प्रथम ने। मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस नदी दक्षिण तट पर स्थित है? वैगई। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में जाना जाता है? 7 सहेलियों का मंदिर। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोयल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? कादरी मंजूनाथ मंदिर। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? वेंकटाद्री अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? वाराणसी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस गुरु द्वारा बनवाया गया था? गुरु रामदास द्वारा। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। कई बार रिपीट हुआ इस पीडीएफ में। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। एकाम्बरेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया था? पल्लव वंश। वैकुंठ पेरुमल मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? नंदीवर्धन सेकंड। किसके द्वारा बनवाया गया था? नंदीवर्मन सेकंड। गंगाई कोंडा चोलपुरम शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। गोमतेश्वर की भारी अखंड प्रतिमा कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक। अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल। गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? पुरी। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है, जो कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम तमिलनाडु। श्री बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। बागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू गोमती नदी के संगम पर। मध्यकालीन चोल शासकों द्वारा निर्मित कोरंगनाथ मंदिर स्थित है? श्रीनिवासलूर। कहाँ स्थित है? श्रीनिवासनलूर। सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर स्थित है? कोणार्क। कटास राज मंदिर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार। तो यहाँ पे जितने भी मंदिरों से संबंधित वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे थे वो कंप्लीट हो गए हैं। कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट दे रखा है, हम इन्हें भी कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोर मंदिर। तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? श्रीलंका। नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। चार धाम राजमार्ग परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? मार्कंडेश्वर मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया था? चोल वंश द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। दक्षिणेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी। ब्लैक पैगोडा नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर। जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। इनमें से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? रूमटेक मठ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चिदम्बरम मंदिर का पूर्वी गोपुर पांडेय गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता था? भरतनाट्यम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। सादिर के रूप में जाना जाता था किसे? भरतनाट्यम को। केरल में त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस मंदिर में मनाया जाता है? वडक्कुन्नाथ मंदिर। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाराबंकी में। माफ कीजिएगा, इसका आंसर बाराबंकी नहीं होगा। शेख सलीम चिश्ती की बात की है, ये फतेहपुर सीकरी में होगा। बाराबंकी में तो जिसकी दरगाह है वो देवा शरीफ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वेलंकन्नी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? नागपट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से संबंधित है? अम्बुबाची महोत्सव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये MCQ क्वेश्चंस भी कवर हो गए। अब क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स को देख लेते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर निर्माण चंदेल वंश ने कराया, राज्य है मध्य प्रदेश। लिंगराज मंदिर का स्थान है उड़ीसा। श्री ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? अमृतसर में। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर में है, इसका निर्माण चोल वंश के शासकों ने करवाया था, तमिलनाडु में स्थिति है। कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी का मंदिर है, राज्य है उड़ीसा। पढ़्यनी नृत्य कहाँ किया जाता है? केरल में भद्रकाली मंदिर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। जल मंदिर कहाँ स्थित है? जल मंदिर किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, निर्माण राजा नंदीवर्धन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। त्रिशूरपुरम का स्थान वडक्कुमनाथन मंदिर केरल में स्थित है। खजुराहो मंदिर की शैली, इसकी वास्तुकार शैली नागर शैली है और इसका स्थान है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। देवता शिव भगवान को समर्पित है, निर्माण राजराजा प्रथम ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ स्थित है? वैगई नदी के किनारे, तमिलनाडु में स्थित है। झालावाड़ का सूर्य मंदिर अन्य नाम है सात सहेलियों का मंदिर। आगे चलते हैं। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर की स्थिति कहाँ है? तमिलनाडु में। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसका अन्य नाम है पेरिया कोयल बड़ा मंदिर। भीमा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कादरी मंजूनाथ मंदिर कहाँ स्थान? मंगलुरु राज्य, कर्नाटक। तिरुमाला मंदिर कौन से पर्वत पे? वेंकटाद्रि पर्वत। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ स्थित है? केरल में। इरावतनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। वाराणसी, इसका उपनाम मंदिरों का शहर, स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में है। केदारनाथ मंदिर कौन से जिले में? रुद्रप्रयाग, राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया देश में। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु रामदास ने करवाया था, अमृतसर में स्थित है। दक्षिण भारतीय मंदिर द्वार को गोपुरम के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, कई बार ये रिपीट होता है। पुष्कर की प्रसिद्धि है ब्रह्मा मंदिर और पशु मेले के लिए।
कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। शोर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। एकाम्बरेश्वर मंदिर की स्थिति का निर्माण किसने कराया है? पल्लव वंश ने। वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन सेकंड ने किया है। गंगाई कोंडा चोलपुरा मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजेंद्र प्रथम ने। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। खजुराहो मंदिर कहाँ है? राज्य मध्य प्रदेश। गोमतेश्वर प्रतिमा स्थान श्रवण बेलगोला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अवंती स्वामी मंदिर कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। गोवर्धन मठ का स्थान है पुरी, उड़ीसा में। अर्जुन तपस्या स्थान कहाँ है? महाबलीपुरम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। श्री बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, अलकनंदा नदी के किनारे। बागेश्वर की स्थिति सरयू और गोमती नदी के संगम पर है, उत्तराखंड में। कोरंगनाथ मंदिर के स्थान श्री निवास नल्लूर राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कटास राज मंदिर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में। तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। सबरीमाला यात्रा शपथ का संबंध केरल से है। टेम्पल ट्रीज किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका को। प्रधानमंत्री निवास। नामद्रोलिंग मठ कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में मैंने टोटल 3 चैप्टर्स को कवर करा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।